नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके पास बहुत दिनों के बाद अपने YouTube चैनल पर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम है सोल्जर ऑफ ट्रूथ, और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि महाभारत जो हमारा ग्रंथ है वो है क्या। कुछ लोग इसे एक महाकाव्य कहते हैं और कुछ लोग इसे इतिहास कहते हैं, कुछ लोग इसके किंवदंती कहते हैं, मीथ कहते हैं। बहुत सारे इसके बारे में बातें प्रचलित हैं। और इसके बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिएगा क्या कि जिस महाभारत में गीता जैसा ग्रंथ, अब आप बताइए कि महाभारत का एक पार्ट है गीता, ना महाभारत का ही अंग है, और इतना बड़ा, इतनी बड़ी ग्रंथ जिस ग्रंथ ने दिया उसको ही पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के द्वारा। अब आप देखिएगा क्या कि एक शब्द अंग्रेजी में है मीथ, और इसी से बना हुआ है माइथोलॉजी। यह 15वीं शताब्दी में यह शब्द जब विदेशी जो है हमारे देश में सबसे पहले आए, तो उसी समय से यह जो है शब्द नया आया अंग्रेजी डिक्शनरी में, मीथ। और मीथ भी जो है यह इसका नहीं है, या कोई अंग्रेजों की देन नहीं है। हमारे यहाँ ही संस्कृत में एक शब्द है मिथ्या। मिथ्या तो मिथ्या से ही लिया गया है मीथ, और मीथ से बन गया माइथोलॉजी। ठीक है। अब मीथ का मतलब इन लोगों ने जो दिया है, मीथ का मतलब काल्पनिक, कुछ है नहीं, मतलब सच्चाई है नहीं। तो जो भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे कि आप अगर हमसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि महाभारत जो है हमारे देश का इतिहास है। और हमारे ही देश का इतिहास इसको नहीं कहें, मतलब समझिए कि पूरे दुनिया का इतिहास है। क्योंकि मैं अभी मंगाया हूँ गीता प्रेस से आपका महाभारत, और यह एक कार्टून है और मोटा मोटा 6 वॉल्यूम में दिया हुआ है। तो अभी मैं इसका अध्ययन प्रारंभ किया हूँ, और इसका जो शुरुआती बातें हैं और उसके आधार पर मैं चाह रहा हूँ कि हाँ, कि इसको कुछ शेयर करता चलूँ आप लोगों से, कि आखिर जो कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे मित्रों को भी ये जानकारी मिलती चले कि आखिर यह है क्या। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है इतिहास का, हमारे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है इतिहास का, और अंग्रेजों के द्वारा या पाश्चात्य देशों में जो इतिहास का लेखन का जो तरीका है, वो दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे कि आप पाश्चात्य देशों में जो आप इतिहास लेखन देखते हैं, तो वहाँ पर एक एक घटना, जैसे कि कोई व्यक्ति है या कोई राजा है, जो उसके प्रत्येक कार्यों को माइन्यूटली, उन्होंने क्या किया, कैसे युद्ध लड़ा, उसे कैसे उसको जीता, इन सब बातों को डिटेल्स में लिपिबद्ध किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ क्या है कि इतिहास का मतलब शुरू से इतिहास किसी व्यक्ति विशेष की घटनाओं को लिपिबद्ध करने का माध्यम नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ वो है ही नहीं, क्योंकि हमने समझा है क्या कि जो निस्सार है, जिसका कोई सार ही नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, नश्वर है, उसके बारे में क्या चर्चा करना है। कि किसी व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करके आखिर उससे क्या प्राप्त करेंगे।
जो सार है, जो सत्य है, उन चीजों पर चर्चाएं होनी चाहिए, उन बातों पर हमारी कलमें चलनी चाहिए। उन चीजों को लिपिबद्ध करने के लिए हम अपना समय व्यतीत करेंगे, जो कि पूरे मानव जाति के लिए वो सत्य है, और वो जो है आगे मार्ग प्रशस्त करेगा लोगों को अपने जीवन को और आगे उन्नत करने के लिए। तो वैसी बातों को हम रखने के लिए अपनी लेखनी का इस्तेमाल करते हैं। किसी एक व्यक्ति की महिमा का गान करने के लिए हम इतिहास का लेखन नहीं करते हैं। तो हमारे यहां क्या होना चाहिए ना, कि जैसे कि जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन आज के समय में जब हमारी देश हमारा जो आजाद हुआ, उसके बाद इस पर रिसर्च होनी चाहिए। हमारी जितनी ऐतिहासिक ग्रंथ है, जैसे कि महाभारत हुआ और हमारे पुराण वगैरह है, यह सब ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब जैसे कि आप देखिए कि हमारे जो उपनिषद हैं, जो वेदांत है, इनके कौन लेखक हैं, या वेद है, वेद कहिए या वेदांत कहिए, उसमें आप कोई लेखक का नाम नहीं आप बता सकते हैं कि हाँ कि इन्होंने वेद लिखा है। आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने लिखा। तो ऐसा क्या है भाई, एक आदमी है ही नहीं है ऐसा ज्ञान का भंडार उसमें दिया हुआ, क्योंकि यह जो ज्ञान है यह शाश्वत है, यह परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसका कोई एक व्यक्ति कोई इसका क्लेम नहीं कर सकता है। ये हमारे पास परंपराएं रही हैं। तो उस दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा कि हाँ कि यह इतिहास किस प्रकार से लिखा जा रहा है, और इसमें से हम आज के परिप्रेक्ष्य में जो लेना चाहते हैं तो उसको हम यह रिसर्च के द्वारा, जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो इस पर चर्चाएं होंगी, अब इस पर कुछ लिखा जाएगा, कुछ बोला जाएगा, चलता रहेगा। तो जब तक हम इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से केवल हम देखें तो क्या है कि आज के डेट में आप समझिए कि हम वहीं पर आते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ महाभारत से निकला, और महाभारत को ऐसा नेग्लेक्ट किया गया कि मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि महाभारत मतलब इस हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू और सनातनी हैं, उसका ओरिजिनल वर्सन, वो आप छोड़ दीजिए कि हाँ बी.आर. चोपड़ा का जो टीवी में दिखाया गया, सीरियल दिखाया गया, उस सीरियल के आधार पर आपका कितना ज्ञान है वो सबको छोड़ दीजिए, वो अपना ज्ञान अपने पास रहने दीजिए उसको। और या कोई छोटी पुस्तक होगा जिसमें कि महाभारत का एक सार कुछ लिख दिया गया हुआ है, उन सब किताबों को अगर आप पढ़ें तो उसको छोड़ दीजिए। आपने जो ओरिजिनल ग्रंथ पढ़ा है, ऐसे आप व्यक्ति को दूरबीन लगा के ढूंढिएगा ना तो मिलने वाला नहीं। अब आप समझ लीजिए। तो जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक बोल क्या सकते हैं, बता क्या सकते हैं। वो तो सब कोई दूसरा पढ़ा और उसके आधार पर वो जो अपना विचार बनाया, उस विचार को वो अभिव्यक्त करने के लिए वो टीवी और फिल्म के माध्यम से वो अपना अभिव्यक्ति कर रहा है। तो उसके आधार पर हम अब अपनी विचार अगर बनाते हैं तो ये तो हमारा ना समझी है ना। अगर हम अपना विचार बनाते हैं तो हमको खुद उसको देखना पड़ेगा कि आखिर है क्या, तभी आप उस पर बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हम आपको बोल रहे हैं क्या भाई कि ये जो महाभारत है यह एक इतिहास है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? इसलिए, और यह सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का इतिहास है। अब इसमें जैसे कि आप महाभारत में एक सत्यवती और पराशर मुनि के संसर्ग से कृष्ण द्वयापन व्यास का जन्म हुआ, और उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ की रचना की। और वो भी जो है रचना कोई अपने मन से नहीं कर दी है। अब यहाँ देखिए ब्रह्मा के द्वारा उनको बताया गया है
तो अब इस चीज को आप देखिए कहाँ से स्टार्टिंग, कहाँ से ये माने वेद व्यास भी इसकी जो इसका जो है श्रेय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ही क्रिएशन है। और इसी व्यास जो है इन्हीं के द्वारा जो है आपका पांडु और धृतराष्ट्र का और पुरु जो वंश है, इस सब वंश का आगे जो भी बढ़ाई हुआ है, जो भी इनकी वृद्धि हुई है, वो सब उन्हीं के द्वारा हुआ है। अब आप देखिएगा क्या कि इस महाभारत में जो शुरुआती में आप देख रहे हैं कि एक सत्यवती है, तो सत्यवती निषाद राज की बेटी है। अब भाई अब उसका कहानी के अंदर में आप जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि कौन है, कि उपरीवास करके कोई राजा थे, उनके बीर्ज से जो है जन्म हुआ है, वो मछली अपने मुंह में ली, उससे उसका जन्म हुआ है आपका सत्यवती का। सत्यवती और पराशर मुनि से जन्म हुआ वेद व्यास का। अब आप इस तरह से आप जाकर देखिएगा तो इसी महाभारत में दिया हुआ है कि कश्यप जो मुनि हैं उनकी 2 पत्नियां थी, कद्रु और वेणिता। अब कद्रु से जो है जितने सांप हैं इस धरती पर, उस सभी सांपों का जन्म उसी कद्रु नाम की जो उनकी पत्नी थी कश्यप मुनि की, उनकी हुई। अब आप सोचिए कि भाई ये आदमी सांप के बच्चा को कैसे जन्म दे दिया। तो यही तो सोचने की बात है। यहां पर आप चकरा क्यों जा रहे हैं? आप देखिए कि आज के समय में जो साइंस डेवलप कर रहा है, तो अभी डेवलप करते करते कहां तक पहुंचा है? अभी तक पहुंचा हुआ है क्या? डीएनए और जीन तक पहुंचा हुआ है। और आप जान जाइए कि डीएनए में और जीन में थोड़ी सी तब्दीली करके बहुत से व्यापक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि इंसान के ही अंदर अगर इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया गया कि डीएनए में और उसके जीन में, जिसके कारण से पूरे जो सृष्टि पर जितने हम जीव देख रहे हैं सबका जन्म हुआ, चाहे वो बंदर हो, कुत्ता हो, भालू हो, और ये सब चीज इसमें दिया हुआ है कि सबका जन्म जो है किसी न किसी व्यक्ति के ही गर्भ से हुआ है। अब आप सोचिए कहां से कहां तक जा रहा है ये कहानी। अब या तो आपको एक सुपरफिलियस लगेगा, आप इसको ऊपर से ऊपर जा रहा है, आप सोच कहिएगा कि भाई हटाइए ये सब, ये कोई चीज है नहीं। लेकिन यही चीज जो है वो अमेरिका से, इंग्लैंड से आ जाएगा ना, वहां पर रिसर्च करके, तो आप कहिएगा हाँ एकदम ही सही है। तो अब देखिए कि एक साजिश के तहत जो है इन सब ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन पर रोक लगाई गई कि इसको ना कोई पढ़ेगा और ना इस पर चर्चा होगी और ना इसका विकास होगा और ना इस पर रिसर्च होगा। जब पढ़ेगा ही नहीं, जब कोई इसका मतलब ही नहीं है। एक तो ऐसा इसमें निकाला गया, हवा चलाया गया कि महाभारत अगर जिस घर में रहेगा वहाँ हमेशा महाभारत होता रहेगा, इसलिए महाभारत को घर में रखना ही नहीं चाहिए। अब बताइए, देखिए किस तरह से किया गया। और जो हमारे पुराण हैं, महाभारत हैं, जितने ग्रंथ हैं, उन सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया गया कि हाँ कि ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का मतलब पौराणिक, और पौराणिक का मतलब एक कपोल कल्पना है, इसी तरह से बना दिया गया है। कोई बात आपको कहना है तो एक क्या कहता है, कोई माध्यम होना चाहिए, कोई पात्र होना चाहिए, तो उसको रख के बता दिया गया। जबकि ये जो भी पात्र हैं वो सभी ऐतिहासिक पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कि इसी तरह कल्पना करके दिया गया। इसमें यहाँ तक दिया गया हुआ है कि गर्भ जो है कैसे अंदर जो है धीरे धीरे बढ़ता है, किस प्रकार से वो डेवलप करता है, वो सारी बातें इसमें दी गई। उतनी गहराई में हजारों बरस पहले, जिस समय जो अभी जो पश्चिमी जो ज्ञान है वो उसका पता नहीं था कि कहाँ है। और आप देख लीजिएगा कि जितना पश्चिम का ज्ञान है
वो उसी समय से शुरुआत हो रही है जब ये सभी लोग आए थे कहाँ, भारत में। और वहां से इनका बहुत बड़ा जो है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ये ज्ञान जो है बहुत डेवलप लोग करने लगे। तो उस समय हुआ क्या कि जो यहाँ का जो जितने ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ से लेके और पौराणिक जितने ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों का इन लोगों ने खूब गहन अध्ययन किया और ये समझ गए कि भाई कि यह सब तो मतलब ज्ञान का भंडार है, और इसलिए अगर इससे इनको अगर विमुख नहीं किया जाता है तो इन पर हम लोग शासन कर नहीं सकते। तो धीरे धीरे एक साजिश के तहत इससे विमुख मोड़ा गया। लेकिन यह सब अब सिर्फ कहने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब हमारे देश के आज़ाद हुए भी 80 बरस से ऊपर हो गए। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हाँ कि वो जो कर रहे थे तो वो किए, और उसके बाद हम लोग को कौन रोका है? अगर आप कहते हैं कि हाँ कि वामपंथी ने ऐसा पढ़ा दिया वैसा पढ़ा दिया है, भाई तो आपको कौन रोका है कि आप मत पढ़िए, महाभारत नहीं पढ़िए, आप पुराण मत पढ़िए, आप वेद मत पढ़िए, वेदांत नहीं पढ़िए? आपको कौन रोक रहा है? आप भी पढ़िए, पढ़ के आप भी कंक्लूजन निकालिए हाँ क्या है क्या नहीं। तो अब आप इसमें देखिए क्या है कि आपको कोई भी चीज पर रिसर्च करने के लिए वो बातें बीज के रूप में आपके मस्तिष्क में आनी चाहिए, तभी ना आप उसके ऊपर कुछ सोचिएगा। जहां तक आपका अगर कल्पना वहां तक जा ही नहीं सकता है तो आप उस पर चिंतन कैसे कीजिएगा? वहां तक तो जाना पड़ेगा, तभी आप चिंतन कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हॉलीवुड की फिल्म है अवतार, वो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक है, और उसके जो राइटर और डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरून, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हम जो है भारत के पौराणिक ग्रंथों से इसका कहानी मैंने लिया है। और अवतार जो नाम है, तो फिल्म का नाम ही आप समझ ना लीजिए भाई कि अवतार दूसरे जगह कहां से अवतार शब्द आ जाएगा? अवतार भारत का शब्द है, भारत जहां ये अवतरित हो रहे हैं। तो अब जो ये विचारें आ रही हैं आपको, वो कैसे आएगा? अब जैसे कि इंसान के अंदर से सांप पैदा लिया, यह एक विचार है, यह बीज है। अब इस पर रिसर्च कीजिए ना भाई, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको दिया गया है और ये हो चुका है, तो हो चुका है तो आप इस पर रिसर्च कीजिए। तो इस चीज पर रिसर्च वहां पर हो रहा है, हमारे यहां नहीं हो रहा है। और वो समझ रहा है कि हाँ कि एकदम ये सही बात है, भाई वो लिख कैसे दिया है? कोई इसी तरह कैसे लिख देगा? आप अपने मन कैसे लिख दीजिएगा? कुछ भी कैसे लिख सकते हैं आप? कुछ भी कोई नहीं लिख सकता है। जो लिखते हैं पढ़ते हैं वो इस बात को खूब अच्छी तरह समझते हैं कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। या तो आप सोची समझी साजिश के तहत लिखेंगे, या कुछ उसमें तथ्य होगा तब आप लिखेंगे। तो आप इसमें कोई साजिश तो है नहीं कि भाई कि इंसान के शरीर से भी सांप पैदा ले सकता है बच्चे के रूप में। तो ये इसमें साजिश क्या है? इसमें साजिश तो कुछ है नहीं। तो कुछ जब साजिश नहीं है तो तथ्य होगा, तो इसके अंदर में आपको जाना पड़ेगा, तो आप जाए। तो इस प्रकार से ये जो भी बातें इसमें लिखी गई हुई हैं वो एक बीज मंत्र के रूप में दिया हुआ है कि कैसे पेड़ बने, जितने आप कीड़े मकोड़े फलाना है, ये सब चीज का एकदम एक शुरुआती में सारा बातें को बताई गई हुई है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसको हम पढ़ते जाएंगे उसके आधार पर हम इस पर चर्चाएं आपको आगे हम करेंगे कि आखिर इसमें है क्या। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारे जो है जन्म हो रहे हैं, जैसे कि किसी का भी जो भी हमारे महाभारत में जो भी लीजेंडरी कैरेक्टर है उसमें आप देखिए क्या कि जैसे कि दुष्यंत है, तो दुष्यंत ने शकुंतला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, यानी कि एक पुरुष औरत के सामने प्रस्ताव रख रहा है, उस आधार पर भी गंधर्व शादी हुआ। ठीक है। उसी तरह देवयानी है, देवयानी जो है वो ययाति जो राजा थे उनसे
प्रणय निवेदन कर रहे थे। तो क्या है? स्वयंवर है। तो अभी आप कह रहे हैं कि हम बड़ा मॉडर्न हैं। मॉडर्न है कि लड़का जो है लड़की को पसंद कर रहा है और लड़की लड़का को पसंद कर रहा है, तो यह एक मॉडर्न एज है। अरे तुम क्या मॉडर्न की बात कर रहे हो? ये तो हजारों वर्ष पहले हमारे देश में हो रहा था, तो सब कुछ तो चल ही रहा था। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा कि ये जो हम बनाए हुए हैं परंपरा कि हाँ कि किसी की जो शादी होगी तो उसका बाप देख के जाएगा। अरे तुम कौन ग्रंथ में लिखा हुआ है इसको? कहाँ तुम देखा है कि यही बात लिखा गया हुआ है? और ये कहाँ से आ गया? स्वयंवर का कैसे हो रहा है? स्वयंवर कैसे हो रहा है कि लड़की जो है वर को चुन रही है, तो वो अपने स्वयंवर माने अपना वर को चुनना, वो स्वयंवर हुआ। तो कैसे हो रहा है? तो हमारे यहाँ औरतों को कितना फ्रीडम दिया गया हुआ था। तो तुम क्या बात कर रहे हो कि हाँ कि भाई कि हमारे सनातन में जो है औरतों को फ्रीडम नहीं दिया गया, और मर्द भी है तो वो भी अप्रोच कर सकता है। कैसे नहीं कि अप्रोच कर सकता है? तो बेकार कैसे हो गया? वो फालतू हो गया। कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ अपना कहा कि हाँ हम आपसे शादी करना चाहते हैं, तो गलत हो गया। ये तो बड़ा बेहुदा है। कैसे ही बात को बोल दिया? अरे बेहुदा कैसे है? वो अपने जो बात है वो अपना बोल दिया। अब तुमको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, बात खत्म है। हाँ, अब यहां पर देखना है ये कि ये जो हम शादी के लिए जो प्रपोजल दे रहे हैं, ये शादी के लिए प्रपोजल दे रहे हैं, यह इंटरटेनमेंट के लिए और इंजॉय करने के लिए नहीं ये प्रपोजल दे रहे हैं। तो हमारे जो समाज का जो पतन हो रहा है, वो पतन इस सेंस में हो रहा है कि पहले जो है कि जो सेक्स किया जाता है वो बच्चे के जन्म के लिए, यानी कि अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शादियां की जाती हैं और बच्चे पैदा किए जाते हैं। ये नहीं कि इंटरटेनमेंट के लिए। तो अब ये जब चीजों पर हम ध्यान देंगे, जब इसको पढ़ेंगे लिखेंगे, इसके बारे पर सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा भाई कि हाँ खुलापन तो है, पूरा खुलापन है। इसे हमसे ज्यादा कौन खुला हुआ है? सनातन से ज्यादा खुला हुआ संस्कृति क्या कौन हो सकता है? और पाश्चात्य सभ्यता हमसे सीखा हुआ है, वो क्या हमको सिखाएगा? वहां पर तो आपको एलिजाबेथ के समय तक औरत ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से कपड़ा से चौड़ी जाती थी, बांधा जाता था उसको, कि समझिए कि उसका देह पूरा एकदम टाइट हो चुका रहता था। आपका शरीर का एक पार्ट नहीं दिखाई देगा। अब 72 को कपड़ा पहन के ऊपर से तब चोंगा पहना जाता था। इस तरह से औरतों को बांध के रखा जाता था। वो अब हमको सिखाएगा कि किस तरह से ओपननेस होता है। अब नंगा रहने से तुम्हारा ओपननेस हो गया है। तो ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब समझेंगे। मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि आपका जो है महाभारत जो है यह क्या है और इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। क्योंकि मैं भी कर ही रहा हूं, मैं भी इसमें प्रवेश ही किया हूं। तो एक इंट्रोडक्शन मैं दे दिया हूं और फिर आगे इस संदर्भ में मैं और भी वीडियो बनाते रहूंगा कि यह कि जो महाभारत जो है इसको पूरी तरह से लोग भूल गए हैं। हमारे यहाँ बहुत से अगर सनातन है बहुत ज्यादा जोश मारा तो गीता रख लेंगे, वो चाहे रामायण लेकर धर लेंगे, हो गया। वेदांत का तो बातें छोड़ दीजिए, उसके बाद महाभारत का बातें छोड़ दीजिए, पुराण का तो सब कुछ छोड़िए दीजिए। तो अगर आप जान जाइए आपके पास कितना भी धन और संपत्ति हो जाए, आपके पास अगर शास्त्र नहीं है और शास्त्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र नहीं है, तो सब धन संपत्ति खत्म हो जाने वाला है। समाज में सब जरूरी है, सिर्फ धन ही नहीं, आपके पास शस्त्र भी होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। तो धन तो लोग अपना इकट्ठा करने के बहुत चक्कर में पड़े हुए हैं कि किस तरह से धन कर ले, लेकिन अगर शास्त्र नहीं रहेगा तो आप उसको चिरस्थायी रूप से नहीं रख सकते।
और शस्त्र अगर नहीं रहे तो उसकी आप रक्षा नहीं कर सकते। शस्त्र खत्म हो गया, तो हमारे यहाँ तो शास्त्र बहुत पड़ा हुआ था, नालंदा का यूनिवर्सिटी था, लेकिन शस्त्र नहीं था, उसकी रक्षा करने का औकात नहीं था। धन संपदा भी बहुत था, चला गया ना, सब लूट लिया, जला कर राख कर दिया, यही हमारे ही नालंदा में। तो ये सब चीज चाहिए, और इसीलिए 4 वर्ण बनाया गया था। सबका सब वर्ण का अपना अपना काम है, और इस चारों वर्ण जहां रहेगा तभी समाज जो है निष्कंटक रूप से सही रहेगा और चलता रहेगा। और आज हम क्या किए हुए हैं, उसको जाति में बांट के उसको पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिए हुए हैं। वही अभी हम इसमें पढ़ रहा हूं तो देख रहे हैं कि भाई कि इसमें कहां कोई है। अब निषाद राज, तो भाई तो निषाद राज की बेटी से, यानी मल्लाह हुआ, मल्लाह की बेटी से कौन ब्याह कर रहा है, तो पराशर मुनि, तो ये ब्राह्मण होगा, ठीक है। और इसका जो बेटा है तो इससे किसको बच्चा हो रहा है भाई, जो पुरु वंश के राज्य में। अब बताइए, विदुर का जन्म हो रहा है तो धृतराष्ट्र का जन्म हो रहा है तो पांडु का जन्म हो रहा है, तो उसका बाप कौन है, तो यह वैश्यापन व्यास। और वो किसके लड़के हैं, तो मल्लाह के, ठीक है, ब्राह्मण के। उनका बच्चा कौन है, तो अब देखिए वहां पर कहा इसमें आपका जाति घुस चलाया। तो फिर अभी के डेट में जो जाति है ये आया कहां से घुस के पहुंच गया हुआ है। और ये शादी का जो नियम बनाए हुए हैं कि हाँ कि बाप जाएगा लड़का देखने और लड़की नहीं देखेगा, ये कहां से आया है, इसको कौन निर्धारित किया है, ये किस ग्रंथ में है, कहां पर है, जरा हमको समझाइए, बताइए कि हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। जहां हमारे यहाँ गंधर्व विवाह हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं कि बापे बेटी का जाकर बियाह ठीक कर दिया और यही रहेगा और दूसरा कुछ नहीं चलेगा। अरे ठीक है, उसमें एक पार्ट ये भी हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है। उसके अलावा है क्या कि इसमें दिया हुआ है ऋतुकाल, माने एक समय है जिस समय मर्द और औरत के बीच सहवास हो, वो समय माने साल में एक समय निर्धारित है। और किस समय, आज हम क्या बना लिए कि इंटरटेनमेंट का साधन इसको बना लिए, इंटरटेनमेंट है, यही इंटरटेनमेंट पतन के गर्त में ले जा रहा है। और इसको समझना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों को समझना होगा, इसको पढ़ना होगा, तभी जाके हम लोग समझ पाएंगे कि क्या है। तो चलिए मित्रों, जो है आगे जैसे जैसे मेरा अध्ययन बढ़ता जाएगा, किसी किसी टॉपिक पर मैं आपसे मिलता रहूँगा और आप लोगों के साथ भी रूबरू होता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर अपना कमेंट करें ताकि हम और भी गहराई से इसके अंदर जाके और आप लोगों के सामने आऊँ और अपनी बातों को रखूँ। एक आदान प्रदान होता रहता है तो आदमी का यह जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता रहता है, इसमें थोड़ा सा मजा भी आता है। चलिए मित्रों, तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको ठीक लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।